अब हम आपको सिखाते हैं कि लेंस लॉ को अप्लाई कैसे करते हैं। सोचो कि एक बार मैग्नेट था, ठीक है। मैं पेन ड्राइव ले लेता हूँ, ये इसको यहाँ से खोल देता हूँ ताकि आपको नॉर्थ और साउथ समझ में आ जाए। जो ये ओपन वाला पार्ट है ना, इसको नॉर्थ पोल बोल देते हैं, और जो पीछे वाला पार्ट है इसको साउथ पोल बोल देते हैं, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो नॉर्थ से निकलती है और साउथ में एंटर करती है। अब सवाल ये पूछा जाता है कि क्या होगा अगर मैं इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल को स्क्रीन की तरफ लेके आऊंगा, मतलब इस लूप की तरफ लेके जाऊंगा। तो इमेजिन करो तुम्हारी स्क्रीन में लूप है, या फिर एक काम करो अपने रजिस्टर पे एक लूप बना लो, ठीक है, सर्कल। सर्कल, हाँ। और मैग्नेट के नॉर्थ पोल को उस सर्कल के पास लेके जाओ। तो यहाँ पे हमें दो चीजों का ध्यान रखना है। एक, मैग्नीट्यूड का क्या फर्क पड़ रहा है, दूसरा किस डायरेक्शन में फर्क पड़ रहा है। तो दोनों चीजों का ध्यान रखेंगे। नंबर 1 डिस्टेंस, नंबर 2 डायरेक्शन। तो ये दोनों डीज का ध्यान रखना है आपको, डी फॉर डिस्टेंस और डी फॉर डायरेक्शन। स्टार्ट करें लेंस लॉ लगाना। ओके, जब मैं इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल को पास लेके जा रहा हूं तो डिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ रहा है, कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है? कम हो रहा है। कम हो रहा है। अब अगर डिस्टेंस जो है वो रिड्यूस हो रहा है तो मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ रही होगी। तो डेफिनेटली फील्ड अगर बढ़ रही होगी तो फ्लक्स जो है वो बढ़ रहा है थ्रू द लूप जो मैंने स्क्रीन पे बना रखा है। यहां तक कोई डाउट नहीं? सेकेंड थिंग, डायरेक्शन। क्योंकि मैग्नेट के नॉर्थ से फील्ड हमेशा निकलती है, तो मतलब फ्लक्स इस वाली डायरेक्शन में, फील्ड जब निकलेगी तो लूप को ऐसे हिट करेगी। तो थंब को लूप की तरफ पॉइंट कर दो, तो जो फ्लक्स है वो इस डायरेक्शन में इंक्रीज होगा। तो तुम्हें अपने रजिस्टर पे ऐसे इंक्रीज दिख रहा होगा, ठीक है। या तो रजिस्टर को सामने रख लो अगर कंफ्यूजन हो रही है, नहीं तो ऐसे भी समझ सकते हो। तो जब तुम मैग्नेट को पास लेके जाओगे तो एक तो जो फ्लक्स है वो बढ़ेगा, दूसरा किस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स द लूप बढ़ेगा। अब ये भी लिख देते हैं हम, टुवर्ड्स द लूप। अब लेंस लॉ क्या कहता है कि वो फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगा लूप। तो चेंज को अपोज करो। अब अगर इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो ये अपना फ्लक्स ऐसे लगाएगा कि अब ये अपना करंट ऐसे इंड्यूस करेगा कि इससे बनने वाला फ्लक्स ऐसे आए, इससे बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बने, ताकि चेंज को अपोज किया जाए। तो क्या हो रहा है फिर से बता देते हैं, जो फ्लक्स है वो इंक्रीज हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो अपोज करने के लिए ये अपना फ्लक्स बनाएगा या फील्ड बनाएगा उल्टी डायरेक्शन में। तो अब थंब को अपनी तरफ पॉइंट करो। तुम लूप से अवे जा रहे हो तो तुमको, अगर रजिस्टर तुमने नीचे रखा हुआ है तो थंब को ऊपर पॉइंट कर लेना, अवे फ्रॉम द लूप। मैं अपनी तरफ इसलिए पॉइंट करूँ क्योंकि मेरा अवे फ्रॉम द लूप ऐसे है, ठीक है। तो तुम लूप से अवे पॉइंट करो थंब को, तो तुम्हें क्या पता चलेगा जब तुम अपनी फिंगर्स को क्लोज करोगे। राइट हैंड यूज करना है, लेफ्ट मत यूज कर लेना। अगर लेफ्ट हैंड यूज कर रहे हो तो गलत कर रहे हो। हमेशा राइट हैंड थंब रूल यूज होता है कॉक्सवे रूल में। तो एंटी जब तुम, क्लॉकवाइज। हाँ जी, एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है। हाँ, तो जब तुम अपने थंब को लूप से अवे डायरेक्ट करोगे और अपनी फिंगर्स को घुमाओगे तो तुम्हें दिखेगा कि तुम्हारी फिंगर्स एंटी क्लॉकवाइज घूम रही हैं। तो रजिस्टर में रखने पे तुम्हारा थंब ऊपर जाएगा, फिंगर्स ऐसे घूमेंगी। अगर सामने रख रहे हो रजिस्टर को, मैंने जैसे स्क्रीन पे करा हुआ है, तो मेरी उंगलियां ऐसे घूम रही है अवे करने के लिए। तो इन एनी केस हम दोनों का आंसर सेम आएगा, क्या, करंट इंड्यूस होगा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? अब सपोज करो कि मैं मैग्नेट के साउथ पोल को पास लेके जाता, तो उस केस में क्या होता, मैं येलो कलर में लिख देता हूँ सेकंड सिचुएशन को। उस केस में डिस्टेंस जो होती वो तो रिड्यूस होती, तो डेफिनेटली फ्लक्स जो है वो तो बढ़ता, लेकिन किस डायरेक्शन में बढ़ता, क्योंकि मैं साउथ पोल को पास लेके जा रहा हूँ। साउथ पोल में फील्ड जो होती है वो टुवर्ड साउथ जाती है। तो तुम्हारा जो फील्ड है वो कैसे जाएगी, टुवर्ड्स द लूप जाएगी या अवे फ्रॉम द लूप जाएगी, मैग्नेट की वजह से? बोलो, फिर से सुनो। ये मैग्नेट था, मैग्नेट का नॉर्थ पोल ये है, साउथ पोल ये है।
अब मैं मैग्नेट के साउथ पोल को लूप की तरफ फेस कर रहा हूँ, तो साउथ से तो फील्ड ऐसे साउथ के अंदर जाती है ना, तो फील्ड की डायरेक्शन जो है वो कैसे है, थंब की डायरेक्शन लगाओ, थंब को लगाओ फील्ड की आउटवर्ड्स डायरेक्शन में और अवे फ्रॉम द लूप, हाँ वही आउटवर्ड, ठीक है। तो आउट ऑफ द स्क्रीन जा रही है फील्ड। अब आउट ऑफ द स्क्रीन की डायरेक्शन में वो बढ़ रही है कि घट रही है, क्योंकि तुम साउथ को पास लेके जा रहे हो तो इस डायरेक्शन में, आउट ऑफ द स्क्रीन वाली डायरेक्शन में वो बढ़ रही है। तो हमें क्या करना है, इस आउट ऑफ द स्क्रीन के बढ़ने को अपोज करना है। तो करंट ऐसे बनेगा कि इससे बनने वाली फील्ड जो है ना वो इनटू द स्क्रीन जाए, अपोज ही तो करना है। तो करंट की डायरेक्शन क्या आएगी, क्लॉकवाइज। येलो कलर वाले को देखो, तो करंट ऐसे क्लॉकवाइज सेंस में घूमेगा इसको। समझ आया, ठीक है। उसके बाद अगली सिचुएशन लेता हूं, अगर मैं नॉर्थ पोल को अवे लेके जा रहा होता तो क्या होता। सबसे पहले डिस्टेंस, डिस्टेंस होता इंक्रीज। सर हाँ जी, taking the North Pole away सॉरी, कुछ नहीं ओके। तो मैग्नेट का नॉर्थ मैंने इसकी तरफ फेस करा और मैं नॉर्थ पोल को दूर लेके जा रहा हूँ, तो डिस्टेंस हो रहा है इंक्रीज। तो मैग्नेटिक फील्ड होगी जो इस पे फॉल कर रही है डिक्रीज, इसका मतलब फ्लक्स हुआ कम। और किस डायरेक्शन में कम हुआ वो भी देख लो, क्योंकि नॉर्थ इसको फेस कर रही है, भले ही दूर जा रहा है लेकिन फेस तो नॉर्थ का इसकी तरफ है ना, नॉर्थ से फील्ड निकलती है। तो थंब कहाँ डायरेक्ट होगा, टुवर्ड्स द लूप या अवे फ्रॉम द लूप। टुवर्ड्स द लूप। away टुवर्ड्स द लूप, तो थंब को टुवर्ड्स द, सात्विक अवे नहीं टुवर्ड्स, ठीक है। थंब को डायरेक्ट करो टुवर्ड्स द लूप, क्योंकि नॉर्थ से निकल रही है तो डेफिनेटली लूप की तरफ जा रही है। साउथ में एंटर करती है तो डेफिनेटली लूप से अवे आ रही है, इसीलिए साउथ के केस में अलग कर दिया था मैंने। तो नॉर्थ इसको फेस कर रहे हैं, तो थंब को कर दो टुवर्ड्स द लूप। अपने थंब को, मैं अपना थंब ऐसे रख रहा हूँ, तुम्हें शायद ऐसे रखना पड़े, तो थंब को रखा टुवर्ड्स द लूप। अब टुवर्ड्स द लूप क्या हो रही है, बढ़ रही है कि कम हो रही है, कम हो रही है कम हो रही है। तो तुम्हें अपोज करना है, अब तुम क्या कहोगे, कम हो रही है, अरे नहीं अब तो बढ़ा दो, तो इस डायरेक्शन में बढ़ाओ। इस डायरेक्शन में बढ़ाओगे तो करंट को, मतलब तुम्हें ऐसे बढ़ानी है फील्ड को, तो थंब उंगलियां कैसे घूमेंगी तुम्हारी, क्लॉकवाइज क्या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज बाबा। हाँ सॉरी सोचो इस डायरेक्शन में सात्विक कम हो रही है, तो लूप कहेगा कि अच्छा इस डायरेक्शन में कम हो रही है, इस डायरेक्शन में बढ़ा देते हैं। नहीं सर वो आपका लेफ्ट मेरा राइट है अच्छा, तुम्हें स्क्रीन पे मेरा हाथ हो सकता है उल्टा दिख रहा हो, तो हाँ क्लॉकवाइज, मैंने राइट हैंड यूज किया होगा अपना, तो क्लॉकवाइज आया, मतलब ऐसे थंब उंगलियां से घूमेंगी। सिमिलरली अगर मैं साउथ को अवे लेके जाऊं तो अवे, डिस्टेंस को क्या हो रहा है, इंक्रीज मिल रहा है, इसका मतलब फील्ड कम होगी फॉल करने वाली, तो फ्लक्स हुआ कम। और डायरेक्शन, साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एंटर करती है, साउथ का मुंह अगर लूप की तरफ है और साउथ में फील्ड ऐसे एंटर कर रही है तो वो फील्ड लूप से अवे जा रही है। थंब को जरा अपने लूप से अवे कर दो, अपने राइट हैंड के थंब को। अब अवे जाते हुए जो फील्ड है वो अवे जा रही है और साउथ को तुम दूर लेके जा रहे हो, फील्ड की डायरेक्शन जो है वो अवे फ्रॉम द लूप है, यानी तुम्हारी तरफ या ऊपर की तरफ, जैसा भी तुमने लूप जहां पे भी रखा है। तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज अवे फ्रॉम द लूप एंड सिंस यू आर आल्सो मूविंग द साउथ पोल अवे, तो फ्लक्स थ्रू द लूप कम हो रहा है। तो इस डायरेक्शन में कम हो रहा है, अवे फ्रॉम द लूप वाली डायरेक्शन में, तो लूप क्या बोलेगा, नहीं नहीं भाई अवे वाली डायरेक्शन में बढ़ाओ, वो तो हमेशा अपोज करता है। तो अवे वाली डायरेक्शन में जब बढ़ाओगे तो डायरेक्शन क्या आएगी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, उंगलियां घूमने की। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज तो इसीलिए करंट एंटी क्लॉकवाइज बनेगा इस केस में। सारे केसेस समझ में आ गए कि लेंस लॉ कैसे लगाना है, कोई इशू नहीं, ओके।